ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ. तो आज हम मध्ययुगीन काव्य में से जो पहले दोहे हैं कबीरदास के दोहे, इस दोहे को क्या करेंगे आज देखेंगे. द्वितीय सोपान पद्य भाग कबीरदास के दोहे. कबीरदास जी के दोहे. पेज नंबर 99 99 कबीरदास जी के बारे में परिचय देखेंगे. संत काव्यधारा के सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं भक्तिकालीन निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक कबीरदास का जन्म काशी में सन 1399 में हुआ. संत काव्यधारा के यानी जो हिंदी का साहित्य काल है, साहित्य भंडार है, वो 4 कालों में विभाजित है. हमने देखा था कि हिंदी साहित्य 4 कालों में बांटा गया है. सबसे पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, और तीसरा है रीति काल, और चौथा है आधुनिक काल. अब इन 4 कालों को हिंदी साहित्य के 4 काल है, और भक्ति काल में एक निर्गुण धारा और एक सगुण धारा. और निर्गुण धारा के जो कवि है वो है कबीरदास. यानी संत काव्यधारा के सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं भक्तिकालीन निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक कबीरदास का जन्म काशी में सन 1399 में हुआ. काशी के निकट लम्ही नामक गांव में इनका जन्म 1399 में काशी के निकट लम्ही नामक गांव में क्या हो गया, इनका जन्म हो गया. काशी वाराणसी, काशी के निकट वाराणसी में हो गया. और जो आदिकाल है हिंदी साहित्य का, जो आदिकाल है, इसकी समय सीमा है 1075 से लेकर 1050 से लेकर 1375 तक, 1375 से लेकर 1700 तक, और 1700 से लेकर 1900 तक, 1900 से लेकर अब तक. यानी हिंदी साहित्य के 4 काल माने जाते हैं. 4 कालों में हिंदी साहित्य को क्या डिवाइड किया है, विभाजित किया गया है. उसमें है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल. और आदिकाल की समय सीमा है 1050 से लेकर 1375 का जो समय है उसे कहते हैं आदिकाल. इसमें वीर गाथा काल भी कहते हैं. आदिकाल को वीर गाथा काल. इसमें राजा महाराजों का जो शौर्य वर्णन है उसका वर्णन क्या है देखा गया है. वीर गाथा, राजा का वीर, साहस, धैर्य, राजा एक प्रकार से दूसरे राजा के ऊपर किस प्रकार आक्रमण कर सकता है, जो लिखा गया उसे आदिकाल या वीर गाथा काल कहा जाता है. दूसरा है भक्ति काल. इस काल में, इस भक्ति काल को गोल्डन पीरियड कहा जाता है. गोल्डन पीरियड हिंदी साहित्य का सुवर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे साधु संतों ने आकर क्या किया कि समाज को उपदेश दिया, और समाज को सुधारने का बहुत बड़ा कार्य कौन करते, बड़े बड़े महात्मा संत और बहुत बड़े विद्वान लोगों ने किया. और तीसरा जो काल है रीति काल, यानी राजा के दरबार में रहकर राजा के जो श्रृंगार वर्णन है, रीति का वर्णन है, उस दरबार की दरबारी कवि ने किया, उसे कहते रीति काल. और जो आधुनिक काल है 1900 से लेकर अब तक, ये आधुनिक काल को माना जाता है. अब कबीरदास क्या है, भक्ति काल के प्रवर्तक है, समाज सुधारक है. यानी भक्ति काल को अग्रसर किसने बनाया, कबीरदास ने. और उनका जन्म काशी में 1399 में हुआ, लम्ही नामक गांव में. इनके माता पिता का नाम है नीरू और नीमा. नीरू और नीमा, ये 2 दंपति का जो कबीरदास है एक आगे चलकर समाज सुधारक के रूप में सामने आता है. और वही कबीरदास समन्वय बांधने का काम भी समाज में क्या करते हुए करते हैं. नीरू एवं नीमा नामक जुला दंपति ने आपका पालन पोषण किया. कबीर अनपढ़ थे किंतु वे आत्मज्ञानी थे. अनपढ़ का मतलब क्या है, वह किसी विद्या डिग्री नहीं थी, फिर भी वह
जहां पर घूमते थे वहां पर जाकर उन्हें क्या किया, विद्यार्जन किया, आत्मज्ञानी थे। रामानंद जी की शिक्षाओं से प्रभावित होकर कबीरदास जी को कुछ लोग रामानंद का ही शिष्य मानते हैं। कई लोग कबीरदास के गुरु का नाम रामानंद को मानते, क्योंकि उनके शिष्य बने। एक दूसरा मत है, उन्हें सूफी सिद्धांत के प्रतिपादक शेख तकी का शिष्य मानता है। एक पंथ ऐसा है कि शेख तकी के भी शिष्य है। कौन वह? कबीरदास शेख तकी। यानी एक पंथ कहता है कि रामानंद उनके गुरु थे, दूसरे कहते कि वह शेख तकी के क्या वह शिष्य थे। कहूं कबीर मैं सो गुरु पाया, जाका नाम विवेक करे के आधार पर कुछ लोगों का मत है कि कबीरदास जी किसी व्यक्ति के शिष्य नहीं थे। आपने हिंदू मुस्लिम एकता, भौतिक एवं आध्यात्मिक, आत्मिक परिष्कार, शुद्ध प्रेम, सच्चाई, सादगी आदि पर बल दिया। आपकी मृत्यु सन 1518 में मगर नामक स्थान में हुई। 1518 में जन्म, 1318 में मृत्यु 1518 ईस्वी में हो गई इनकी, कबीरदास जी की। अब प्रस्तुत दोहों में कबीर ने गुरु महिमा, शरीर की नश्वरता, परमात्मा की सर्वव्यापकता, भक्ति भावना एवं नीति पर उपदेश आदि गुणों पर प्रकाश डाला है। उनके बहुत सारे ग्रंथ, कबीरदास की रचनाएं 3 भागों में विभक्त है। कबीरदास की रचनाएं 3 भागों में विभक्त है। एक है साकी, दूसरा है शबद और तीसरा है रमणी। यानी 3 भागों में इनकी रचनाएं देखने को मिलती है, साकी, शबद और रमणी। और रमणी जो बीजक नामक ग्रंथ में संकलित है, तीनों बीजक नामक ग्रंथ में हमें देखने को मिलता है। कबीरदास जी का जो ग्रंथ है उसका नाम है बीजक। इसमें साकी है, शबद है, रमणी है, ये प्रकार है। कबीर की भाषा खिचड़ी भाषा, सदुखड़ी भाषा कहा जाता है। खिचड़ी मीन्स क्या है, जहां पर कबीर जाते थे वहां की भाषा क्या करते थे, वो सीखते थे, वहां की बोली क्या है वो आत्मसात कर वो अपनी भाषा में क्या करते थे, वो प्रयोग में लाते थे। और वह जिसमें ब्रज, अवधी, राजस्थानी, अरबी, फारसी आदि शब्द पाए जाते। आपके प्रमुख शिष्य धर्मदास जी ने बीजक का संग्रह किया था। आपके जो शिष्य है कबीरदास के, धर्मदास ने बीजक नामक ग्रंथ को क्या किया, लेखन किया। बीजक नामक ग्रंथ की रचना की। किसने की? वह धर्मदास, कबीरदास जी के जो शिष्य है वो। अब इस दोहों में यहां पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहां पर 10 दोहे है। इन 10 दोहों में कबीरदास ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। गुरु कैसे होते? शरीर की नश्वरता, नाश होने वाला शरीर है। परमात्मा की सर्वव्यापकता, भगवान कहां पर बसे हुए, भक्ति किस तरह से किया जाए, नीति परक उपदेश यानी समाज को नीति का उपदेश देते हुए इत्यादि गुणों पर क्या है वह प्रकाश डालने का काम किया है। कबीरदास को समाज सुधारक के रूप में भी जाना जाता है। और कबीरदास कहते हैं कि आदमी को किसी बड़े पंडित की बनने की जरूरत नहीं, वो पंडित बनकर कुछ नहीं कर सकता। अगर वो आत्मसात का खाली 2-2.5 शब्द कर ले तो बस है। कबीरदास कहते पोती पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पड़े सो पंडित हुई। यानी पोती पढ़कर पंडित होने की जरूरत नहीं, कौन सी डिग्री लेने की जरूरत नहीं। अगर 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुई, उसके दिल में प्रेम नाम की चीज है, तो प्रेम क्या है? असंभव को संभव बनाने वाली चीज है। प्रेम है तो सब कुछ है। इस दुनिया को बदलने की ताकत किसमें? प्रेम में है। और वो प्रेम को ही क्या करते वो कबीरदास मानते हैं। यानी कहते कि पोती पड़ी पड़ी जगमुआ, तुम पोती पढ़कर बड़े बड़े ग्रंथ पढ़कर पंडित बन गए, इसे मानता नहीं मैं। 2.5 अक्षर जो पढ़े सो पंडित हुई। कितने अक्षर? वह प्रेम के 2.5 अक्षर है। प्रेम ये शब्द कितने अक्षर का है? 2.5 अक्षर का है। ये प्रेम, ये र प्रेम, ये 2.5 अक्षर जो है, ये 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो क्या हो गए? वो पंडित हो जाता है।
कौन कहते वो? कबीरदास। और कबीरदास निर्गुण पंथ या निर्गुण धारा के कवि माने जाते, और वह भगवान की भक्ति इस तरह से कहने के लिए कहते कि उनकी मान्यता है कि भगवान की भक्ति करना है तो होठ होठ न हिले, होठ होठ न हिले, इस तरह से भगवान की भक्ति करना है। कई लोग क्या करते, मंदिर में क्या करते, वो पूजा करते, पत्थरों की पूजा करते, इसका विरोध करते थे। कौन? वो? कबीरदास। कबीरदास कहते पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजो पहाड़, ताते वो चक्की भली पीस खाए संसार। अगर पत्थरों की पूजा करना है तो भगवान मिलते, अगर ऐसी मान्यता है तो मैं क्या करूंगा, बड़े से पहाड़ है, उस पहाड़ की क्या करूंगा, मैं पूजा करूंगा। इस तरह से समाज को क्या करते कबीरदास? उपदेश देते। सबसे पहला दोहा है, अब उस दोहे को देखेंगे। सबसे पहला दोहा है, सदगुरु के प्रताप से मिट गया सब दुख दर्द, कह कबीर दुविधा मिटी गया गुरु मिलिया रामानंद। सदगुरु के प्रताप से मिट गया सब दुख दर्द। कबीरदास कहते हैं कि जिन मन में सदगुरु के प्रताप से, प्रताप मीन्स क्या है? तेज से, सदगुरु प्रसन्न होने पर मिट गया सब दुख दर्द, यानी जीवन में जितना भी सुख है, दुख है, दर्द है, वो सब भगवान के मिलने से दुख दर्द कम हो जाएगा। कह कबीर दुविधा मिटी, मैं संकट में था, भगवान को कैसे पाना है मुझे मालूम नहीं था, जो संकट था, जो समस्या थी, दुविधा मिट गई, गुरु मिलिया रामानंद। कबीरदास के गुरु का नाम क्या है? रामानंद। मिलने पर मेरा जीवन क्या हो गया? सार्थक हो गया। रामानंद और शेख तकी, इन दोनों को क्या मानते हैं? कबीरदास का गुरु मानते। एक पंथ कहता है कि रामानंद के गुरु थे, और दूसरा पंथ कहता है कि शेख तकी उनके गुरु थे। और सदगुरु के प्रताप से, सदगुरु प्रसन्न होने पर मिट गया सब दुख दर्द, यानी जितना भी दर्द था, सुख था, सुख दर्द सब दर्द दूर हो गया। कह कबीर दुविधा मिटा, दुविधा मीन्स क्या है? संशय मिट गया, संकट मिट गया, गुरु मिलिया रामानंद। कौन मिल गया? वह गुरु मिलने पर। गुरु कौन है? रामानंद और शेख तकी मिलने पर जीवन में जितना भी दुख था वो क्या हो गया? पूरा खत्म हो गया, पूरा हो गया। सदगुरु के प्रताप से तो मिट गया सब दुख दर्द, कह कबीर दुविधा मिटे गुरु मिलिया रामानंद। रामानंद मिलने पर जीवन में का जितना भी दुख था वो क्या हो गया? पूरा खत्म हो गया। अब दूसरा दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े। दूसरा दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। काकू लागे पाए। बलिहारी गुरु अपने, बलिहारी गुरु अपने, जिन गोविंद दियो बताए, जिन गोविंद दियो बताए। बलिहारी मीन्स क्या? न्यौछावर होना। अब देखो, कबीरदास कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। मेरे सामने गुरु और गोविंद दो खड़े, दो लोग खड़े। एक साइड में गुरु है, दूसरे साइड में कौन है? गुरु, और एक साइड में गोविंद। गोविंद मीन्स कौन? भगवान खड़े। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है? स्पर्श करना है। सबसे पहले किनके दर्शन लेना है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। सबसे पहले मैं किनके पैर छूना है? तो कबीरदास कहते गुरु और गोविंद दो खड़े हैं, बलिहारी गुरु अपने, यानी जो बलिहारी संकट दूर करने वाले जो है, सबसे पहले गुरु है, यानी उनके ऊपर मैं न्यौछावर होता हूं। बलिहारी गुरु अपने, जिन्हें गोविंद दियो बताए, जिन्हें उन्होंने ही बताया कि ये भगवान है। कौन है वह? वो भगवान है। कौन है वह? गुरु गोविंद दो खड़े। बलिहारी गुरु आपने जिन्हें गोविंद देव बताए, गोविंद मीन्स
भगवान बताए। कौन बताया? गुरु ने बताया। तो सबसे पहले किनके पैर छूने? गुरु के। गुरु गोविंद दो खड़े। कौन है वह? गुरु भी खड़े और गोविंद भी, दोनों साइड में खड़े। सबसे पहले किनके पैर छूना है मुझे? गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। काके मीन्स के किसके पैर छूना है मुझे? काके मीन्स के किसके पैर छूना है? तो बलिहारी यानी जिसने बताया, जिसने इसके ऊपर में निचार होना चाहता हूं, गुरु आपने जिन गोविंद देव बताए, यानी गुरु ने ये बता दिया है कि ये तुम्हारे भगवान है, इनके पैर छूना है। तो सबसे पहले किनके पैर छूना है? गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु अपने जिन गोविंद देव बताए, यानी गुरु के पैर ही क्या करना है हमको? सबसे पहले छूना है। भगवान से भी श्रेष्ठ कौन है? गुरु है। गुरु ने ही बताया कि ये भगवान है। इस तरह से गुरु को ही सर्वाधिक मान्यता दी। किसने? कबीरदास ने। गुरु सबसे श्रेष्ठ है। गुरु से हम जीवन में गुरु चाहिए, बिना गुरु के हम सफल नहीं होते। कौन कहते वह? कबीरदास कहते हैं कि गुरु गोविंद, गुरु गोविंद दो खड़े, दो लोग खड़े तो भी मुझे सबसे पहले किनके पैर छूना है? गुरु के। नहीं बताया कि ये तुम्हारे भगवान है, ये तुम्हारे आराध्य है, ये तुम्हारा भला करने वाले लोग है। किसने बताया? सबसे पहले गुरु ने बताया। तो सबसे पहले हमको किसको छूना है? गुरु को ही श्रेष्ठ मानकर गुरु की पूजा करने और जीवन में किसी ना किसी को गुरु बनाकर अपना जीवन सफल करना चाहिए। जितने बड़े लोग हैं उनके गुरु थे। स्वामी विवेकानंद, उनके गुरु का नाम परमहंस था। कबीरदास, रामानंद, शेख तक जितने बड़े लोग हैं उनके कोई ना कोई गुरु थे, और गुरु के मार्गदर्शन में वो लोग क्या हो गए? बड़े हो गए। यहाँ पर गुरु को बहुत अधिक महत्व देते। कौन हुआ? कबीरदास जी। अब नेक्स्ट दुआ है, माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मुए, एक दिन ऐसा होएगा मैं रोंदूगी तो ये। तीसरा दुआ है, माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मुए, एक दिन ऐसा होए वो मैं रोंदूगी तो ये। रोंदूंगी तो ये। देखो, माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मुए, जो मिट्टी है क्या कह रही? मिट्टी। माटी कहे कुमार से, कुमार मीन्स कुंभार से, माटी मीन्स मिट्टी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मुए। कुंभार क्या करता है? घड़ा बनाने के लिए उस मिट्टी को रोनता है। वो क्या करता है? रोनते बैठता है। वो माटी को क्या रोनता है, तभी वो क्या है? घड़ा बना सकता है। वो मिट्टी कह रही है कि तुम मुझे इतना क्यों रोन रहा है तू। यानी माटी कहे कुमार से, कुंभार से तू क्या रोंदे मुझे, एक दिन ऐसा होएगा कि समय आता है कि उस दिन मैं रोंदूगी तो एक दिन तू मिट्टी में मिलने वाला है। तू इतना घमंड क्यों करता है कि ये शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाने वाला शरीर है। क्योंकि जो 5 धातुओं से बना हुआ ये जो शरीर है, हवा, अग्नि, जल, हवा, जो 5 धातु है, मिट्टी, आकाश, ये जो 5 धातु से बना हुआ जो शरीर है, ये 5 धातु में क्या हो जाएगा? वो विलीन हो जाएगा, नश्वर हो जाएगा, नाश हो जाएगा। उस दिन मिट्टी तुझे क्या करेगी? रोंदेगी। शरीर के ऊपर इतना घमंड मत कर। ये शरीर एक ना एक दिन क्या होने वाला है? वो मिटने वाला है। हमें शरीर के ऊपर बहुत ही क्या होते हैं, हमें हमारे खूबसूरती के ऊपर हम क्या करते हैं? इतने खुश होते हैं कि ये शरीर मुझे मिला, मुझसे खूबसूरत कोई नहीं है। लेकिन ये शरीर एक दिन क्या होने वाला है? वो माटी में या मिट्टी में मिल जाएगा। और वो मिट्टी कुंभार से करे कि एक दिन तुझे कि तेरा भी समय आएगा, तू मिट्टी में आकर तुझे क्या करना है? मुझे मिटना है। 5 धातु से बना हुआ शरीर को क्या होना है?
उस पंच धातु में क्या होना है, विलीन होना है, नाश होना है। कुंभार से करे मिट्टी की तो रोंदता है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि तुझे भी क्या इस मिट्टी में क्या होना है, मरना है, मिट्टी में रोंदा जाएगा। इस तरह से कौन कहते, कबीरदास। अब नेक्स्ट दोहा, निंदक निखरे रखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाए। निंदक नियरे रखिए, निंदक नियरे रखिए, आंगन कुटी छवाए। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाय, निर्मल करे सुभाय। सुभाय का मतलब है स्वभाव। हाँ, नियरे पास रखना, कुटी आंगन कुटी छवाई मीन्स क्या है, बनाकर। अब देखिए कबीरदास कहते हैं, जो लोग तुम्हारी निंदा करने वाले हैं तो उनको ऐसी जगह दो कि निंदक नियरे रखिए। नियरे मीन्स क्या है, पास रखना चाहिए। कहां पर उनको पास रखना है, निंदक नियरे रखिए, उनको पास रखिए। आंगन कुटी छवाए, तुम्हारे आंगन में उनको कुटी डालकर झोपड़ी डालकर दो और उन्हें जगह देकर उनको बिठाओ। वहां पर तुम्हारी निंदा करने के लायक है वो लोग, और निंदा करने के लिए वहां पर उनको जगह बना कर दो। कहां पर वो, तुम्हारे आंगन में, तुम्हारे घर के बाजू में, तुम्हारे घर के पड़ोस में, तुम्हारे इर्द गिर्द में क्या करो, उनको कुटी डाल कर दो, झोपड़ी डाल कर दो, महल बना कर दो। क्योंकि निंदा करने वाले की प्रवृत्ति कैसी होती है, 24 घंटे निंदा में लगे होते वो, और लोगों से वो ईर्ष्या करते रहते, जलते रहते। उनका काम क्या है, खाली निंदा करना है। निंदा की ऐसी महिमा है, कैसी वह, कि उनको डाइजेशन होते रहता है। लोगों की निंदा करना ही उनका काम है। और कबीरदास कहते हैं कि ऐसे लोगों को क्या करो, तुम अपने आंगन में कुटी बनाकर उनको रख लो। जैसे मराठी के संत है संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि निंदकाचे घर असावे शेजारी, यानी निंदा करने वालों का मकान कहां पर डालना चाहिए, पड़ोस में रहना चाहिए। निंदकाचे घर असावे शेजारी, शेजारी मीन्स क्या, पड़ोस में, यानी निंदा करने वाले लोग चाहिए, तभी हमारी क्या होती है, प्रगति होती है, तभी हम सुधर जाते। निंदा लोग करते ना, करने दो। कौन कहते, कबीरदास। देखो निंदा, निंदक जो निंदा करने वाले लोग है, निंदक करने वाले लोग है, उनको नियरे रखिए। नियर मीन्स नजदीक, पास रखो उनको, दूर मत छोड़ो। आंगन कुटी छवाया, आंगन में, हमारे आंगन में, हमारे घर के पास उनको झोपड़ी डालकर, कुटी बनाकर, महल बनाकर उनको क्या करो, उनको जगह देकर क्या करो, बसा लो। और बिना पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव, यानी पानी का साबुन का स्वभाव कैसा है कि वो पानी नहीं है, साबुन नहीं तो कपड़ा मैला ही रहता है। उसका स्वभाव है कि वो स्वच्छ करे। साबुन का स्वभाव क्या है, वो स्वच्छ करे। और पानी का स्वभाव क्या है, वो स्वच्छ करे। जो कपड़ा है, मलिन कपड़ा है, गंदा कपड़ा है, उसे क्या करे, वह स्वच्छ करे। यानी अपने मैल को, मन के मैल को धोने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त वस्तु कौन सी नहीं है। जिन आंखों से पानी बहता है, तब नयन जल से क्या होता है, मन मैला हो तो क्या होता है, वह साफ हो जाता है। नयन जल से सुंदर वस्तु इस दुनिया में कौन सी नहीं है, आंखें धोने के लिए, मन धोने के लिए। तो पानी का स्वभाव कैसे है, साबुन का स्वभाव है कि वो वस्तुओं को स्वच्छ करे, उनका वो स्वभाव है। वो क्या है, स्वभाव है। उन स्वभाव के अनुसार वो क्या करते, वस्तुओं को क्या करते, वह स्वच्छ करते। इस तरह के निंदा करने वाले अगर लोग होते, उनका स्वभाव ही वैसा है कि वो लोगों की निंदा करे।
तो उन निंदक के बारे में हम क्या, निंदा सुनने पर हम क्या होंगे, उनसे प्रभावित होकर क्या करेंगे, हम और सुधरेंगे और हम सुधर जाएंगे। निंदा करने वाले लोग क्या है, वो चाहिए। कौन कहते वह, कबीरदास जी। नेक्स्ट, कस्तूरी कुंडली बसे मर्ग ढूंढे बनमाही। कस्तूरी कुंडली बसे मर्ग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। देखो कितना सुंदर दुआ है, कस्तूरी कुंडली बसे। कस्तूरी कुंडली बसे मर्ग ढूंढे मनमाही। ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नहीं। दुनिया देखे नहीं। कुंडली मीन्स नाभि, नाभि मीन्स गर्भाशय। देखो कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही। मृग मीन्स क्या, हिरण। हिरण क्या कर रहा है, उसकी नाभि में कस्तूरी है, उसे पता नहीं, उसको पता नहीं। हिरण अपने नाभि में कस्तूरी है, उसे हिरण को मालूम ही नहीं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मनमाई, मृग ढूंढे बनमाई। बन मीन्स क्या, सारे जंगल में क्या ढूंढ रहा है वह, कस्तूरी कहां मिलेगी, कस्तूरी कहां मिलेगी। कस्तूरी कहां पर है, वह उसके नाभि में है, लेकिन मृग को मालूम नहीं, हिरण को मालूम नहीं है। कौन करे, कबीरदास जी क्या कह रहे, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही। मृग ढूंढ रहा है, बन मीन्स क्या, जंगल में ढूंढ रहा है कि उसे क्या चाहिए, वो कि कस्तूरी कहां पर मिलेगी, कस्तूरी कहां पर मिलेगी। लेकिन कस्तूरी का है, मृग के कुंडली में, नाभि में ही कुछ क्या, वो कस्तूरी बसी हुई, उसे मालूम ही नहीं है। जैसे आदमी के पास सब कुछ अंदर छिपा होता है, जो उसका पावर है, जो उसकी इच्छा है, आत्मशक्ति, उसे मालूम ही नहीं होता कि अंदर इतनी शक्ति है, अंदर उसके पास इतनी ताकत है। हर आदमी को अपनी शक्ति मालूम नहीं है। उस तरह से कबीरदास कहते, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं, जहां पर उसे क्या, कण कण में क्यों है राम बसे हुए, घट घट में है, कण कण में राम बसे हुए, दुनिया को मालूम ही नहीं। राम देखने के लिए कहां पर जाते वो, अयोध्या मथुरा इधर उधर जाकर क्या करते, वह तीर्थ यात्रा करते। तीर्थ यात्रा करने से कुछ नहीं होगा। कौन कहते, कबीरदास। भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं, घट घट में राम है, जहां पर देखो चारों तरफ राम बसे हुए। कौन कह रहे, वह कबीरदास। भक्ति भाव, प्रहलाद को क्या है, खंबे में भगवान दिखाई दे, वो जलते हुए, जो जलता हुआ जो तेल है, उस तेल में क्या है, भगवान आकर रक्षा करे। यानी घट घट में राम है, जहां पर तुम देखोगे वहां पर क्या है, राम दिखाई देगा। देखने की दृष्टि चाहिए। कहते, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखनी मैं गई मैं भी हो गई लाल। यानी लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, यानी लाली मेरे मीन्स क्या है, मेरे भगवान मेरे लाला कहां पर है, तो लाली मेरे लाल की जिता देखो तिता लाल, कहां पर भी जाओ भगवान में दुनिया है। और लाली देखने मैं गई, लाली मीन्स क्या है, भगवान को देखने के लिए मैं गई, मैं भी भगवान में हो गई। कबीरदास क्या कहते वह, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। यानी कस्तूरी कहां पर है, कुंडली में बसे, ये मालूम ही नहीं किनको, हिरण को। उस तरह से मनुष्य को मालूम नहीं कि उसके रग रग में, उसके आजू बाजू में, उसके पड़ोस में, जहां पर वो देखना चाहता है वहां पर उसके भगवान है, लेकिन देखने की दृष्टि नहीं उसको। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। अब नेक्स्ट दोहा, और नेक्स्ट है, बहुत दिन की
जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझे मिलन को मन नहीं विश्राम। बहुत दिनन की जोवती, बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे जीव तरसे तुझ मिलन को मनी नहीं विश्राम। अब यहां पर कबीरदास कह रहे कि तुम्हारे दर्शन के बिना क्या हो गया, मेरा जीवन असफल हो गया। बहुत दिन की जोवती, जोवती मीन्स क्या, रास्ता देख रही थी, कब तुम्हारे दर्शन हो गए राम। बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझे मिलन को, तुम्हें मिलने के लिए मेरा जीवन क्या हो रहा है, वह तड़प रहा है। जीव तरसे तुझे मिलन को, मन नहीं विश्राम, मेरे मन को विश्राम नहीं, मेरा मन बेचैन है। किसे मिलने के लिए, वो राम को मिलने के लिए। कहते बहुत दिन की जोवती, हे राम तुम मुझे दर्शन दे दो, तुम्हारे दर्शन का मेरा क्या होगा, वह दुख दूर हो जाएगा। बहुत दिन की जोवती, जोवती मीन्स रास्ता देख रही हूँ, बाट देख रही हूँ, वेट कर रही हूँ। हे भगवान क्या करो, मुझे दर्शन दे दो। तुम्हारे राम, जीव तरस, जीव मेरा क्या है, तरस रहा है, तड़प रहा है। तुझे मिलन को मनी नहीं विश्राम, तुझे मिलने के लिए क्या होगा, मेरा मन तड़प रहा है। कौन कहते वह, कबीरदास। नेक्स्ट, जहां दया तहां धर्म, जहां दया तहां धर्म, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध वहां काल, जहां क्षमा वहां आप। यानी कबीरदास कहते जिस व्यक्ति में जहां दया होती है वहां धर्म टिका होता है। जहां दया तहां धर्म, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल, जहां क्षमा तहां आप। जिस व्यक्ति में दया है वहां पर धर्म है, जिस व्यक्ति में लोभ है, लालसा है, वहां पाप हो जाएगा। जिस व्यक्ति में क्रोध है तो वहां काल है, क्रोधी। जिस व्यक्ति में क्षमा है वहां पर आप है, आप मीन्स भगवान है। कौन कहते हैं, कबीरदास। हर एक व्यक्ति में जहां पर है तो पर धर्म की रक्षा होगी। जिस व्यक्ति में लोभ है, लालसा है, इच्छा है, तो वहां पर पाप ही पाप बढ़ेगा। और जहां पर क्रोध है, गुस्सा है, नफरत है, तो काल है। काल मीन्स क्या है, उसके समय आने वाला है। और जहां पर क्षमा है वहां पर आप है, वहां पर आप है। नेक्स्ट, नेक्स्ट दुआ है, काल करे सो आज कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होगा, बहुरी
करेगा कब। बहुरी मीन्स फिर, प्रलय मीन्स प्रलय नाश। कबीरदास कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा बहुरी करेगा कब। यानी जो काम करना है कल के ऊपर नहीं फेंकना है, हमें कल के ऊपर नहीं कहना है। काल करे सो आज कर, कल के बदले में आज करना है, आज के बदले में अब करना है। पल में प्रलय होगा, समय कभी भी नष्ट होने वाला है, समय नाश होने वाला है। पल में क्षण क्या है, निकलने वाला है, मिनट निकलने वाला है, टाइम निकलने वाला है। पल में प्रलय होगा, बहुरी करेगा कब, फिर करेगा कब तुम। जो भगवान का नाम लेना है ना, वो कल करूंगा, आज देखूंगा, इस तरह से नहीं। क्या जो काम कल है वो आज कर, आज का काम क्या करना है, अभी करना है। पल में प्रलय होगा, पल में क्या है, किसी क्षण भी क्या होगा, मनुष्य देह नश्वर है, नाश होने वाला है, समय निकल कर जा रहा है। तुम्हें क्या करना है, बहुरी करेगा कब, फिर कब करेगा, भगवान का नाम स्मरण कब करेगा। नेक्स्ट, दुख में सुमरिन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करें, तो दुख काहे को है, बहुत ही सिंपल तो है। तो दुख काहे को है, देखो कबीरदास कहते दुख में सुमिरन करे, सुमिरन मीन्स क्या, भगवान का नाम लेना। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जब दुख आते तो सारे लोग क्या करते हैं, हम भगवान को क्या चाहते, भगवान की प्रेयर करते, भगवान की मदद मांगते। जैसे एग्जाम आए तो लड़का क्या करता है, भगवान की मन्नत मांगता है कि इस एग्जाम में मुझे पास करा दो। इस तरह से दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को है। सुख में भी दुख में भी क्या करना है, हमें भगवान का नाम क्या करना है, जपना है, भगवान से क्या करना है, विनती करना है, भगवान की क्या पूजा करना है। और लास्ट में लास्ट दुआ है, जाति न पूछो साधु की, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, तलवार का पड़ा रहने दो म्यान, पड़ा रहने दो म्यान। लास्ट दोहा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। यहां पर कबीरदास कहते हैं जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। म्यान यानी
तलवार रखने की। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहना दो म्यान। तलवार रखने की जो जगह है उसे क्या कहते हैं, जो बैग है उसे क्या कहते हैं, म्यान। यानी कबीरदास कहते गुरु गुरु की जाति मत पूछो, गुरु किस कास्ट से मत पूछो, क्योंकि कबीरदास से मालूम है, कबीरदास के गुरु यानी एक रामानंद थे तो दूसरे शेख तकी, यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों गुरु थे। किनके? कबीरदास के। उस तरह से गुरु कौन से जाति की, जाति मत पूछो उनकी, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। उनसे क्या करना है, हमको ज्ञान अर्जन करना है, विद्या लेना है। वो किस जाति के, किस कास्ट के बारे में हमको पूछना नहीं चाहिए। मोल करो तलवार का, इसकी मोल मीन्स के कीमत करो उस तलवार की। किसकी? उस तलवार की कीमत करो, पड़े रहने दो म्यान। तलवार अगर बाहर आई तो क्या होता है, वह आदमी तलवार लेकर क्या करेगा, वो लड़ेगा। तलवार को तलवार की जगह पे रहने दो, तलवार बाहर लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी कीमत कहां पर है, वह उस म्यान में ही है। यानी उस तरह से अगर वो तलवार बाहर है तो क्या होगा, खून खराबा हो जाएगा। और उसकी कीमत कहां पर है, उस म्यान में ही है। जिस म्यान में वो सुरक्षित रहते उसी पर उसे रहने दो। उस तरह से उसकी जाति मत पूछो, उसके बारे में क्या करो, ज्ञान पूछो। कौन कहते हैं, वह कबीरदास। यानी किसी भी गुरु की क्या करना नहीं चाहिए, वह उनके जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए। इस तरह से कबीरदास के 10 जो दोहे थे, इस दोहों का जो स्पष्टीकरण था ये हो गया। बस आज के लिए इतना ही, कल कंटिन्यूशन करेंगे।